गैर मुतवक्के दौरे पर आज कीव पहुंचे अमेरिकी सदर जो बाइडेन। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। सदारती महल में सदर ज़ेलेंस्की और उनकी अहलिया ओलिना ने अमेरिकी सदर का किया इस्तकबाल। रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन की हिमायत करने पर जो बाइडेन का अदा किया शुक्रिया। बता दें कि रूसी हमले के बाद बाइडेन का ये पहला यूक्रेन दौरा है। इस मौके पर बाइडेन ने कीव आमद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि रूसी हमले ने शहर की हालत को काफी बदल दिया है। कीव कयाम के दौरान बाइडेन ने सदर ज़ेलेंस्की के हमरा माइकल गोल्डन डोम्ड कैथेड्रल का किया दौरा। ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी से की मुलाकात। वस्ती कीव में वाक़ई इस चर्च को ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों को सबसे मुकद्दस चर्च माना जाता है। ईसाइयों का इस मौके पर दोनों लीडरान ने मेमोरियल वॉल के गिरे हुए हिस्से में जाकर जाबाहक लोगों को पेश किया खराजे अकीदत। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी की खबरों को किया मुस्तरद। मगरबी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने 84% तक प्योर यूरेनियम तैयार करने की सलाहियत हासिल कर ली है। माहिरीन के मुताबिक जौहरी बम तैयार करने के लिए ये मिक़दार काफी है। ईरान का कहना है कि उसने 60% से ज्यादा यूरेनियम अफजूदगी रोकने की कभी कोशिश नहीं की। मगरबी मीडिया पर गलत बयानी कर ईरान को बदनाम करने की साजिश का इल्जाम लगाया। बीजिंग ने अमेरिका के इस इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि चीन रूसी फौज को असलाहों की सप्लाई कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि चीन यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी फौज को हथियार सप्लाई करने पर गौर-ओ-खौस कर रहा है। चीन के वजीर खारजा वांग यी पहुंचे मॉस्को। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुमकिन अमन मंसूबे पर रूस की आला क़यादत से करेंगे बातचीत। खबरों के मुताबिक रूस यूक्रेन तनाज़े को हल करने में चीन मौसर किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। आपको बता दें कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर हमले के लिए रूस की मजम्मत नहीं की है। चीन का कहना है कि यूरोपीय मुल्कों को रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए संजीदगी से गौर करना होगा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और पीटीआई चीफ इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से मिली राहत। अदालत ने हिफाजती जमानत की अर्जी को किया मंजूर। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच इमरान पहुंचे थे हाई कोर्ट। बता दें कि हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत की अर्जी से मुख्तलिफ दस्तखत के मामले में इमरान को कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। अदालती सिस्टम से इस्लाह के खिलाफ इजराइल में जारी है एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहर में हजारों लोगों ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ किया एहतजाज। रिफॉर्म बिल को आज पार्लियामेंट में किया जाना है पेश। सदर इसहाक हर्जोग का कहना है कि बिल के सबब सियासी पोलराइजेशन के सबब मुल्क की जमहूरियत को खतरा लाहिक है। इजरायली वजीर आजम की अदालती इस्लाही बिल के मुखालिफिन से अपील। नेतन्याहू ने कहा है कि मुखालिफिन को दूसरों के जमहूरी हक का भी एहतराम करना चाहिए। नेतन्याहू ने अवाम को यकीन दिलाया कि अदालती रिफॉर्म बिल की मंजूरी के बाद भी इसराइल जमहूरी रियासत बना रहेगा। श्रीलंका में 9 मार्च को होने वाले आम इंतखाबात की राह हुई मुश्किल। माली बहरान के सबब इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात कराने से माजूरी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कमीशन के पास इतनी रकम नहीं है कि पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल को अंजाम दिया जा सके। अफ्रीकन यूनियन से इजराइल की ऑब्जर्वर की हैसियत हुई मुअत्तल। अफ्रीकी यूनियन ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते अफ्रीकी यूनियन के समिट में इजराइल को मदऊ नहीं किया गया। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता शनिचर को इथियोपिया में मुनक़िद अफ्रीकन यूनियन समिट में अदीस अबाबा में तैनात इजरायली सफ़ीर ने शिरकत की कोशिश की थी। वाज़ेह हो कि इस समिट में सिर्फ इजरायली सफ़ीर बराए अफ्रीकी यूनियन को ही शिरकत कर सकता है।